नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बुधवार को कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से मिलने उनके आवास पहुंचे। इस दौरान यशपाल आर्य के पुत्र और नैनीताल के कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने वाले हैं। उससे पहले बड़े नेता बहुमत के समीकरण को जोड़ घटाने में लगे हुए हैं। वहीं यशपाल आर्य ने हरीश रावत से हुई मुलाकात पर कहा कि हरीश रावत हमारे बड़े हैं और ये मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार है। कांग्रेस प्रदेश में 48 सीटें जीतकर मजबूत सरकार बनाने जा रही है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और लोकतांत्रिक पार्टियां जिन्होंने भाजपा के खिलाफ पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा है, उनको भी वह सरकार आने पर साथ लेकर चलेंगे। सभी लोकतांत्रिक ताकतें एक साथ मिलकर अच्छी सरकार चलाएं, यही उनकी इच्छा है। वहीं हरीश रावत ने एक बार फिर से पोस्टल बैलेट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लालकुआं विधानसभा सीट पर अब तक पुलिस कर्मियों के पास पोस्टल बैलेट नहीं पहुंचे हैं। पोस्टल बैलेट नहीं पहुंचने से कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट को लेकर भी निर्वाचन विभाग स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। ऐसे में आशंका पैदा हो रही है कि कहीं पोस्टल बैलेट में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। देखिए, युद्ध शीघ्र बंद हो और इसमें भड़काने की कार्रवाइयों के बजाय दोनों को समझौते की टेबल पर लाना, ये विश्व नेतृत्व का काम है। वहाँ समाधान हमेशा युद्ध का शांति से ही टेबल पर आकर के ही होता है। तो जितना विलम्ब हो रहा है उतना मानवता वहाँ पीड़ित हो रही है, चाहे वो यूक्रेन के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों। अब यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और भारत में लोग चिंतित हैं। न जाने कितने हजार चूल्हे ऐसे हैं जो ठीक से जल नहीं रहे हैं, माँ खा नहीं पा रही है। सबके हलक सूखे हुए हैं, पता नहीं क्या हो। और कल जिस तरीके से हमारे कर्नाटक के एक छात्र को गोला लगने से मौत हुई है, वो पानी लेने के लिए गया था, पानी नहीं मिल रहा था कई दिनों से। तो हम तो बड़े दुखी हैं इस बात को लेकर के कि हम इस चीज़ को एंटीसिपेट क्यों नहीं कर पाए, जबकि वहाँ युद्ध की बातें 1 महीने 1.5 महीने से हो रही थी। कुछ देशों ने अपने दूतावास बंद करने शुरू कर दिए थे और ऐसे में भी हमने छात्रों को किसके भरोसे वहाँ छोड़ रखा था या बिजनेस के लोगों को किसके भरोसे छोड़ रखा था। ये बड़ा सवाल है जो सरकार को अपने मन से करना चाहिए और उसका उत्तर देशवासियों को बताना चाहिए। आखिर विदेशों में जो भी नागरिक हैं हमारे, वो भारत की जिम्मेदारी है। और हमारा तकलीफ़ ये है कि हमारे दूतावास को ये भी मालूम नहीं है कौन कहाँ है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है। लाने की बात हो रही है मगर अभी तक लाए कितने लोग गए हैं, जो संख्या 400 के आसपास है और वहाँ हज़ारों लोग फंसे हुए हैं। तो 4 मंत्री भेजे इन्होंने, मैं कह रहा हूँ 4 नहीं 6 भेजिए, 8 भेजिए। आजकल उनके पास कुछ काम धंधा नहीं है, 8 10 12 भेज दीजिए। मगर रिजल्ट भी तो कुछ दिखाई दे ना। 4 ठो मंत्री गए और 400 बच्चे नहीं आए अभी तक। सीमा पर हमारे लोग रुके पड़े हैं, उनको पास एंट्री नहीं दी जा रही है दूसरे देशों द्वारा। बल्गारिया जैसे, रोमानिया जैसे हमारे जो मित्र देश हैं वो भी एंट्री नहीं दे। सूचना बड़ी चिंताजनक है क्योंकि ये लोगों के अधिकार का भी सवाल है और एक बोर्ड से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। तो ये गंभीर मामला है और बहुत दोनों वाहिनियाँ जो हमारी रुद्रपुर में हैं उसमें 1-2 विधानसभा क्षेत्रों के बैलेट नहीं पहुँचे हैं, जिसमें शायद हमारा बाजपुर भी है। लालकुआं नहीं पहुँचे दोनों जगह, लालकुआं 56 के। हल्द्वानी से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।